जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 29 नवंबर और दिन है शनिवार। आज हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 24वें अध्याय का। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करते हुए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो नारायण अंश से उत्पन्न हुए थे। वे विदर्भ देशीय नरेशों के सम्राट, महान बल पराक्रम से संपन्न, पुण्यात्मा, सत्यवादी, समस्त संपत्तियों के दाता, धर्मिष्ठ, अत्यंत महिमाशाली, सर्वश्रेष्ठ और समादृत थे। उनके एक कन्या थी जिसका नाम रुक्मिणी था। वह महालक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी तथा नारियों में श्रेष्ठ, अत्यंत सौंदर्यशालिनी, मनोहारिणी और सुंदरी स्त्रियों में पूजनीय थी। उसमें नई जवानी का उमंग था। वह रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित थी। उसके शरीर की कांति तपाए हुए सुवर्ण की भांति उद्दीप्त थी। वह अपने तेज से प्रकाशित हो रही थी तथा शुद्ध सत्व स्वरूपा, सत्यशीला, पतिव्रता, शांत, दंपरायणा और अनंत गुणों की भंडार थी। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश शोभाशालिनी थी। उसके नेत्र शरद कालीन कमल के से थे और उसका मुख लज्जा से अवनत रहता था। अपनी उस सुंदरी युवती कन्या को सहसा विवाह के योग्य देखकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्म स्वरूप एवं धर्मात्मा राजा भीष्मक चिंतित हो उठे। तब वे अपने पुत्रों, ब्राह्मणों तथा पुरोहितों से विचार विमर्श करने लगे। भीष्मक बोले, सभासदों, मेरी यह सुंदरी कन्या बढ़कर विवाह के योग्य हो गई है। अतः मैं इसके लिए मुनिपुत्र, देवपुत्र अथवा राजपुत्र, इनमें से किसी अभीष्ट उत्तम वर का वरण करना चाहता हूँ। अतः आप लोग किसी ऐसे योग्य वर की तलाश करो जो नवयुवक, धर्मात्मा, सत्यसंध, नारायण परायण, वेद वेदांग का विशेषज्ञ, पंडित, सुंदर, शुभाचारी, शांत, जितेंद्रिय, क्षमाशील, गुणी, दीर्घायु, महान कुल में उत्पन्न और सर्वत्र प्रतिष्ठित हो। राजाधिराज भीष्मक की बात सुनकर महर्षि गौतम के पुत्र शतानंद, जो वेद वेदांग के पारगामी विद्वान, यथार्थ ज्ञानी, प्रवचन कुशल विद्वान, धर्मात्मा, कुल पुरोहित, भूतल पर संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता और समस्त कर्मों में निष्णात थे, राजा से बोले। शतानंद ने कहा, राजेंद्र, तुम तो स्वयं ही धर्म के ज्ञाता तथा धर्म शास्त्र में निपुण हो। तथापि मैं वेदोक्त प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो परिपूर्णतम परमेश्वर ब्रह्मा के भी विधाता हैं। ब्रह्मा, शिव और शेष द्वारा वंदित परम ज्योति स्वरूप, भक्तानुग्रह मूर्ति, समस्त प्राणियों के परमात्मा, प्रकृति से परे, निर्लिप्त, इच्छा रहित और सबके कर्मों के साक्षी हैं। वे स्वयं श्रीमान नारायण पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर वसुदेव नंदन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। राजेंद्र, उन परिपूर्णतम को कन्यादान करके तुम अपनी 100 पीढ़ियों के साथ गोलोक में जाओगे। अतः उन्हें कन्या देकर परलोक में सारूप्य, मुक्ति प्राप्त कर लो और इस लोक में सर्वपूज्य तथा विश्व के गुरु हो जाओ। विभो, सर्वस्व दक्षिणा में देकर महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी को उन्हें समर्पित कर दो और अपने जन्म मरण के चक्कर को नष्ट कर डालो। राजन, ब्रह्मा ने यही संबंध लिख रखा है और यह सर्वसम्मत भी है। अतः शीघ्र ही द्वारकापुरी में श्री कृष्ण के पास ब्राह्मण भेजो और जल्दी से जल्दी जो सभी को सम्मत हो, ऐसा शुभ मुहूर्त निश्चित करके परमात्मा श्री कृष्ण को, जो भक्तानुग्रह मूर्ति, ध्यानानुरोध के कारण नित्य विग्रहधारी सर्वोत्तम है, यहाँ बुलाओ। नरेश, इस प्रकार और उनके दर्शन करके अपना आवागमन मिटा डालो। महाराज, जिन्हें चारों वेद, संत, देवगण, सिद्धेंद्र, मुनीन्द्र तथा ब्रह्मा आदि देवता नहीं जान पाते, ध्यानपूत योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं परंतु साक्षात्कार नहीं कर पाते, चारों वेद, 6 शास्त्र और सरस्वती जिनका गुणगान करने में जड़ हो जाती है, 1000 मुख वाले शेषनाग, 5 मुखधारी महेश्वर, 4 मुख वाले जगत सृष्टा ब्रह्मा, कुमार कार्तिकेय, ऋषि, मुनि तथा परम वैष्णव भक्तगण जिनका स्तवन करके पार नहीं पाते, जो योगियों के लिए ध्यान द्वारा साध्य है, उन श्री कृष्ण का गुण मैं बालक होकर किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। शतानंद जी का वचन सुनकर राजा का मुख प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने वेगपूर्वक उठकर शतानंद जी का आलिंगन किया। उस समय राजा के मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी।
उन्होंने शतानंद जी को नाना प्रकार के रत्न, सुवर्ण, वस्त्र, रत्न निर्मित आभूषण, गजराज, श्रेष्ठ अश्व, मणि निर्मित रथ, रमणीय रत्न सिंहासन, बहुत सा धन, संपूर्ण अन्नों से भरी हुई ऐसी उत्तम भूमि जो बिना जोते अन्न उपजाने वाली तथा सदा वृष्टि करने वाली थी, और सबके द्वारा प्रशंसित गांव दिए। इसी बीच राजकुमार रुक्मी, जो चंचल स्वभाव वाला तथा अधर्मी था, कुपित हो उठा। क्रोधावेश में उसके मुख और नेत्र लाल हो गए तथा उसका शरीर कांपने लगा। वह सभा में उठकर सभी सभासदों के समक्ष खड़ा हो गया और पिता भीष्मक तथा विप्रवर शतानंद जी से बोला। रुक्मी ने कहा, राजेंद्र, इन भिक्षुकों, लोभियों और क्रोधियों की बात छोड़िए तथा मेरा हितकारक, तथ्य एवं प्रशंसनीय वचन सुनिए। महाबाहो, कृष्ण ने भयवश युक्ति का आश्रय लेकर राजेंद्र मुचुकुंद के सामने कालयवन का वध करके उसका सारा धन हड़प लिया है। उसी कालयवन का धन पाकर ही कृष्ण द्वारका में धनी हो गए वे हैं। उन्होंने एक जरासंध के भय से डरकर समुद्र के भीतर घर बनाया है, परंतु ऐसे सैकड़ों जरासंधों को मैं अकेले ही क्षण भर में खेल में मार सकता हूँ। फिर किसी अन्य राजा की तो बात ही क्या है। भीष्मक, मैं दुर्वासा का शिष्य हूँ और रणशास्त्र निपुण हूँ। अपने उसी ज्ञान के बल से मैं निश्चय ही विश्व का संहार करने में समर्थ हूँ। मेरे समान बलवान या तो परशुराम जी हैं या शिशुपाल ही मेरी समता कर सकता है। वह शिशुपाल मेरा सखा, बलवान, शूरवीर और स्वर्ग को भी जीत लेने की शक्ति रखता है। मैं भी क्षण भर में गण सहित महेंद्र को जीतने में समर्थ हूँ। नरेश्वर, दुर्बल एवं योगी जरासंध को युद्ध में जीतकर श्री कृष्ण को अहंकार हो गया है। वे अपने मन अपने को वीर मानने लगे हैं, परंतु यदि वे विवाह करने की इच्छा से मेरे नगर में आएंगे तो क्षण भर में निश्चय ही उन्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। जो वैश्य जातीय नंद का पुत्र, गांव का चरवाहा, गोपांगनाओं का लंपट और ग्वालों की जूठन खाने वाला है, उसे आप कन्या देना स्वीकार करते हैं। यह महान आश्चर्य की बात है। राजेंद्र, इस बकवादी के वचन से आपकी बुद्धि मारी गई है। इसी कारण इस भिक्षुक ब्राह्मण के कहने से आप देवयोग्या रुक्मिणी को श्री कृष्ण के हाथों सौंपना चाहते हैं। अरे, वह तो न राजपुत्र है, न शूरवीर है, न कुलीन है, न पवित्र आचरण वाला है, न दाता है, न धनी है, न योग्य है और न जितेंद्रिय ही है। इसीलिए भूपाल, आप शिशुपाल को कन्या दीजिए, क्योंकि वह सुपूत एवं राजाधिराज का पुत्र है तथा अपने बल से रुद्र को भी संतुष्ट कर चुका है। राजन, अब शीघ्र ही पत्र भेजकर विभिन्न देशों में उत्पन्न हुए नरेशों, भाई बंधुओं तथा मुनिवरों को निमंत्रित कीजिए। तदनंतर रुक्मी की बात सुनकर पुरोहित सहित राजेंद्र भीष्मक ने एकांत स्थान में मंत्री के साथ पूर्ण रूप से सलाह की। तत्पश्चात जो सबको अभीष्ट था, ऐसा शुभ लग्न निश्चित करके एक योग्य एवं अंतरंग ब्राह्मण को द्वारका भेजने की व्यवस्था की। इधर राजा तुरंत ही हर्षपूर्वक सामग्री जुटाने में लग गए और पुत्र के कहने से उन्होंने चारों ओर निमंत्रण पत्र भेज दिए। उधर उस ब्राह्मण ने सुधर्मा सभा में, जो राजाओं तथा देवताओं से परिवेष्टित थी, पहुंचकर राजा उग्रसेन को वह मंगल पत्रिका दी। उस परम मांगलिक पत्र को सुनकर राजा उग्रसेन का मुख प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने हर्ष में भरकर ब्राह्मणों को हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान की और द्वारका में चारों ओर दुंदुभि का शब्द कराकर घोषणा करा दी। श्री कृष्ण की उस बारात में बड़े बड़े देवता, मुनि, राजागण, यादवगण, कौरव, पांडव, विद्वान ब्राह्मण, माली, शिल्पी, गायक, गंधर्व आदि सम्मिलित हुए। उस समय उपबर्हण नामक गंधर्व के रूप में तुम नारद भी बारात के साथ थे। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसी समय महाबली राजा ककुदमी अपनी कन्या के लिए वर की तलाश में ब्रह्मलोक से भूतल पर आए। उनकी कन्या का नाम रेवती था। वह निरंतर स्थिर यौवन वाली, अमूल्य रत्नों से विभूषित और तीनों लोकों में दुर्लभ थी। उसकी आयु के 27 युग बीत चुके थे। राजा ने कौतुकवश अपनी उस कन्या को महाबली बलदेव को ब्याह दिया। इस प्रकार मुनियों तथा देवेंद्रों की सभा में विधान पूर्वक कन्यादान करके राजा ने लाखों लाखों ओम हाथी, घोड़े, रथ, रत्नाभूषण, मणिरत्न, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जामाता को दहेज में दी तथा सुंदर दिव्य वस्त्रादि दिए। यों बलशाली बलदेव को कन्या देकर राजेंद्र ककुदमी
अमूल्य रत्नों के सार से निर्मित रथ द्वारा कुंडिन नगर को गए। तदनंतर उस वैवाहिक मंगल कार्य के समाप्त होने पर देवकी, रोहिणी, नंदपत्नी यशोदा, अदिति, दिति और शांति ने जय जयकार करके रेवती को, जो नारियों में श्रेष्ठ तथा लक्ष्मी की कला स्वरूपा थी, महल में प्रवेश कराया। तत्पश्चात वसुदेव जी की प्रियतमा पत्नी देवकी ने हर्षपूर्वक सारा मंगल कार्य संपन्न कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें धन दान दिया। तदनंतर देवताओं और मुनियों का समुदाय तथा देश देशांतर के नरेश आनंद मग्न हो अपनी अपनी सेनाओं के साथ सहसा कुंडिन नगर में आ पहुंचे। उन सब लोगों ने उस परम मनोहर नगर का अवलोकन किया। बारातियों ने उस नगर के बाहरी दरवाजे को देखा। 4 महारथी सैनिकों के साथ उसकी रक्षा कर रहे थे। उनके नाम थे रुक्मी, शिशुपाल, महाबली दंतवक्र और मायावियों में श्रेष्ठ एवं युद्ध शास्त्र में निपुण शाल्व। उस समय राजकुमार रुक्मी, जो युद्ध के लिए उद्यत हो नाना शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित रथ पर सवार था, श्री कृष्ण की सेना का अवलोकन करके कुपित हो उठा और ऐसे निष्ठुर वचन कहने लगा जो कर्णकटु, अत्यंत दुष्कर तथा मुनींद्रों, देवगणों और मुनिवरों के लिए उपहासास्पद थे। रुक्मी ने कहा, अहो, कालकृत कर्म और दैव को कौन हटा सकता है? भला मैं देवेंद्रों की सभा में क्या कहूंगा, क्योंकि जो नंद के पशुओं का रखवाला, गोपियों का साक्षात लंपट और ग्वालों की जूठन खाने वाला है तथा जिसकी जाति, खान पान और उत्पत्ति का कोई निर्णय ही नहीं है, यह भी पता नहीं कि क्या वह राजकुमार है अथवा किसी मुनि का पुत्र है, जिसके पिता वसुदेव क्षत्रिय हैं, परंतु जिसका भरण पोषण वैश्य के घर हुआ है, जिस दुष्ट ने अभी हाल में ही मथुरा में धर्मात्मा राजा कंस को मार डाला है। अतः उस राजेंद्र के वध से जिसे निश्चय ही ब्रह्महत्या लगी है, वह कृष्ण देवताओं और मुनियों के साथ देवयोग्य मनोहारिणी कन्या रुक्मिणी को ग्रहण करने के लिए आ रहा है। फिर शाल्व, शिशुपाल और दंतवक्र ने भी कुवाक्य कहे। इन सब के दुर्वचनों को सुनकर बारात में आए हुए देवता, मुनि, राजागण और बलदेव जी सहित यादवों को क्रोध आ गया। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर बलदेव जी ने हल के द्वारा रुक्मी का रथ भंग कर दिया। फिर तो घोर युद्ध आरंभ हो गया। शाल्व मारा गया। बलदेव जी शिशुपाल को मार रहे थे, परंतु उसे श्री कृष्ण के द्वारा मारे जाने वाला समझकर शिवजी ने बलदेव जी को रोक दिया। बलदेव जी के विक्रम को देखकर सब इधर उधर भाग गए। तब महामुनि शतानंद जी ने आकर अभ्यर्थना की। बारात ने पुरी में प्रवेश किया। बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया गया। उस समय की वर रूप में सुसज्जित श्री कृष्ण की शोभा अवर्णनीय थी। उनके शरीर की कांति नूतन जलधर के समान श्याम थी। वे पीतांबर से सुशोभित थे। उनके सर्वांग में चंदन का अनुलेप किया गया था। वे वनमाला से विभूषित तथा रत्नों के बाजूबंद, कंकण और हिलते हुए हार से प्रकाशित हो रहे थे। उनके कपोल रत्न निर्मित दोनों कुंडलों से उद्भासित हो रहे थे। कटिभाग में अमूल्य रत्नों के सार भाग से बनी हुई करधनी की मधुर झंकार हो रही थी, जिससे उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनके एक हाथ में मुरली सुशोभित थी। वे मुस्कुराते हुए रत्नझटित दर्पण की ओर देख रहे थे। 7 गोप पार्षद श्वेत छंवरों द्वारा उनकी सेवा कर रहे थे। उनका शरीर नवयौवन के उमंग से संपन्न था। नेत्र शरद कालीन कमल के से सुंदर थे। मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा कर रहा था। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे और उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों का मान हर रहा था। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। वे सत्य, नित्य, सनातन तीर्थों को पावन करने वाले पवित्र कीर्ति तथा ब्रह्मा, शिव और शेषनाग द्वारा वंदित हैं। उनका रूप परम आह्लादजनक था तथा उनकी प्रभा करोड़ों चंद्रमाओं के सदृश थी। वे ध्यान द्वारा असाध्य, दुराराध्य, परमोत्कृष्ट तथा प्रकृति से परे हैं। वे दूर्वा सहित रेशमी सूत्र, अमूल्य रत्न जटित दर्पण और कंघी करके ठीक की हुई कदली की खिली हुई मंजरी धारण किए हुए थे। उनकी शिखा मालती की मालाओं से विभूषित त्रिविक्रम से आकार वाली थी। उनका मस्तक नारियों द्वारा दिए गए पुष्पमय मुकुट से उद्दीप्त हो रहा था। ऐसे ऐश्वर्यशाली वर को देखकर युवतियां प्रेमवश मूर्छित हो गईं और कहने लगीं कि रुक्मिणी का जीवन धन्य एवं परम श्लाघनीय है। जब महारानी भीष्मक पत्नी की दृष्टि अपने जामाता पर पड़ी, तब वे परम प्रसन्न हुईं।
उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वे निर्निमेष दृष्टि से उनकी ओर निहारने लगी। राजा भीष्मक भी अपने पुरोहित तथा मंत्रियों सहित परम हर्षित हुए। उन्होंने वहां आकर देवताओं, ब्राह्मणों तथा समस्त प्राणियों को प्रणाम किया और उन सबको अमृतोपम भक्ष्य सामग्रियों से परिपूर्ण यथा योग्य वासस्थान दिया। वहां रात दिन दीयताम दीयताम, देते रहो देते जाओ, यही शब्द गूंज रहे थे। उधर वसुदेव जी ने देवताओं तथा भाई बंधुओं के साथ सुखपूर्वक वह रात व्यतीत की। प्रातकाल उठकर उन्होंने शौच आदि प्रातः कृत्य समाप्त किया। फिर स्नान करके शुद्ध धुली हुई धोती और चद्दर धारण करके संध्या वंदन आदि नित्य कर्म संपन्न किया। तत्पश्चात वेद मंत्र द्वारा श्रीहरि का शुभ अधिवासन मूर्ति प्रतिष्ठा किया। फिर साक्षात संपूर्ण देवताओं तथा सारी मातृकाओं का भली भांति पूजन और वसुधारा प्रदान करके वृद्ध श्राद्ध आदि मंगल कृत्य किए और देवताओं, ब्राह्मणों तथा जाति भाइयों को भोजन कराया, बाजा बजवाया, मंगल कार्य कराए और अप्रतिम सौंदर्यशाली वर का उत्तम श्रृंगार करवाया। फिर वर की सवारी को अत्यंत सुंदर ढंग से सजवाया। इसी प्रकार राजा भीष्मक ने भी पुरोहितों के साथ वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे वैवाहिक मंगल कार्य संपन्न किए। हर्षमग्न हो भट्टों, ब्राह्मणों और भिक्षुकों को भी मणि, रत्न, धन, मोती, माणिक्य, हीरे, भोजन सामग्री, वस्त्र और अनुपम उपहार दिए, बाजा बजवाया, मंगल कार्य कराया और रानियों तथा मुनि पत्नियों द्वारा यथोचित विधि विधान के साथ रुक्मिणी को मनोहर सुंदर साज सज से विभूषित कराया। तदनंतर जब परमोदय माहेंद्र नामक शुभ मुहूर्त, जो लग्नाधिपति से संयुक्त शुद्ध शुभ ग्रहों से दृष्ट तथा असद ग्रहों की दृष्टि से रहित था, ऐसा विवाहोचित लग्न आया जिसमें नक्षत्र और क्षण शुभ थे, चंद्र बल और तारा बल विशुद्ध था तथा शलाका आदि वेद दोष नहीं था। ऐसे परिणाम में सुखदायक तथा वर वधू के लिए कल्याणकारी समय के आने पर श्रीहरि महाराज भीष्मक के प्रांगण में पधारे। उस समय उनके साथ देवता, मुनि, ब्राह्मण, पुरोहित, जाति भाई, बंधु बांधव, पिता, माता, नरेश गण, ग्वाले, मनोहर वेशभूषा से सुसज्जित समवयस्क पार्षद, भट्ट और ज्योतिष शास्त्र विशारद गणक भी थे। उस स्थान की मंगलमयता, मांगलिक वस्तुओं से सुशोभित मनोहर विचित्र शिल्पकला के द्वारा निर्मित सभा को देखकर सब मुग्ध हो गए। तब ब्रह्मा आदि देवता, राजेंद्र, दानवेंद्र, सनक आदि मुनि और श्रेष्ठ पार्षदों के साथ भगवान श्री कृष्ण हर्षपूर्वक शीघ्र ही रथ से उतरकर आंगन में खड़े हो गए। उन देवों, मुनींद्रों तथा नरेशों को आए हुए देखकर राजा भीष्मक उतावली के साथ सहसा उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उन सबकी वंदना की। फिर उन्होंने आदर पूर्वक क्रमशः पृथक पृथक सबका भली भांति पूजन करके उन्हें परम रमणीय रत्न सिंहासनों पर बैठाया। उस समय राजा के नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। वे अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन सब की तथा वसुदेव और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए बोले। भीष्मक ने कहा, प्रभु, आज मेरा जन्म सफल, जीवन सुजीवन और करोड़ों जन्मों के कर्मों का मूलोच्छेद हो गया, क्योंकि जो लोकों के विधाता, संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता और तपस्याओं के फलदाता है, स्वप्न में भी जिनके चरण कमल का दर्शन होना दुर्लभ है, वे सृष्टिकर्ता स्वयं ब्रह्मा मेरे आंगन में विराजमान हैं। योगींद्र, सिद्धेंद्र, सुरेंद्र और मुनींद्र ध्यान में भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वे देवाधिदेव शंकर मेरे आंगन में पधारे हैं, जो काल के काल, मृत्यु की मृत्यु, मृत्युंजय और सर्वेश्वर है। वे भगवान विष्णु मनुष्यों के दृष्टिगोचर हुए हैं, जिनके हजारों फणों के मध्य एक फण पर सारा चराचर विश्व स्थित है और संपूर्ण वेदों में जिनकी महिमा का अंत नहीं है। वे ये भगवान अनंत मेरे आंगन में वर्तमान हैं, जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, सर्वप्रथम जिनकी पूजा होती है और जो देवगणों में श्रेष्ठ है। वे गणेश मेरे आंगन में उपस्थित है, जो मुनियों और वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ तथा ज्ञानियों के गुरु हैं। वे भगवान सनत कुमार प्रत्यक्ष रूप से मेरे आंगन में विद्यमान हैं। ब्रह्मा के जितने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और वंशज हैं, वे सभी ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होते हुए आज मेरे घर अतिथि हुए हैं। अहो, मेरा यह वास स्थान कल्पांत पर्यंत तीर्थ तुल्य हो गया। जिनके चरणोदक से तीर्थ पावन हो जाते हैं, उन्हीं चरणों के स्पर्श से आज मेरा गृह विशुद्ध हो गया है।
क्योंकि भूतल पर जितने तीर्थ हैं वे सभी सागर में हैं, और जितने सागर में तीर्थ हैं वे सभी ब्राह्मण के चरणों में वास करते हैं, जो प्रभु प्रकृति से परे है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवों के लिए ध्यान द्वारा असाध्य है। योगियों के लिए भी दुराराध्य, निर्गुण, निराकार तथा भक्तानुग्रह मूर्ति है। ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवगण जिनके चरण कमल का ध्यान करते हैं, जो कुबेर, गणेश और सूर्य के लिए भी दुर्लभ हैं, वे ही भगवान साक्षात रूप से मेरे घर पधार कर मनुष्यों के नयन गोचर हुए हैं। यों कहकर भीष्मक स्वयं श्री कृष्ण को सामने लाकर सामवेदोक्त स्तोत्र द्वारा उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। भीष्मक बोले, भगवन, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा, सबके साक्षी, निर्लिप्त, कर्मियों के कर्मों तथा कारणों के कारण हैं। कोई कोई आपका एकमात्र सनातन ज्योति रूप बतलाते हैं, कोई जीव जिनका प्रतिबिंब है उन परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। कुछ भ्रांत बुद्धि पुरुष आपको प्राकृतिक सगुण जीव उद्घोषित करते हैं। कुछ सूक्ष्म बुद्धि वाले ज्ञानी आपको नित्य शरीरधारी बतलाते हैं। आप ज्योति के मध्य सनातन अविनाशी देह रूप हैं, क्योंकि साकार ईश्वर के बिना भला यह तेज कहां से उत्पन्न हो सकता है। नारद, यों स्तुति करके राजा भीष्मक ने विष्णु का स्मरण करते हुए हर्षपूर्वक श्री कृष्ण के पद्मा द्वारा समर्चित चरण कमल में पाद्य निवेदित किया। फिर दूर्वा और जल समन्वित अर्घ्य प्रदान करके मधुपर्क और गौ समर्पित की तथा उनके सारे शरीर में सुगंधित चंदन लगाया। उस शुभ कर्म में महेंद्र ने जो पारिजात पुष्पों की माला दहेज रूप में प्रदान की थी, उसे राजा ने अपने जामाता के गले में डाल दिया। कुबेर ने जो अमूल्य रत्नाभरण दिया था, उसके द्वारा राजा ने भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का वरण किया। पूर्व काल में अग्नि द्वारा जो अग्निशुद्ध युग्म वस्त्र दिए गए थे, उनको भीष्मक ने परिपूर्णतम श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने जो चमकीला रत्न मुकुट दिया था, उसे राजा ने परमात्मा श्री कृष्ण के मस्तक पर रख दिया। इसके बाद रत्न निर्मित सिंहासन, नाना प्रकार के पुष्प, धूप, रत्न प्रदीप तथा अत्यंत मनोहर नैवेद्य प्रदान किए। पुनः 7 तीर्थों के जल से आचमन कराया। फिर कर्पूर आदि से सुवासित उत्तम रमणीय पान बीड़ा, मनोहर रतिकरी शैया और पीने के लिए सुवासित जल दिया। इस प्रकार वरण करके राजा ने उस पूजन को संपन्न किया और अंजलि को संपुटित करके श्री कृष्ण को पुष्पांजलि समर्पित की। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसी समय महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी देवी मुनियों और देवताओं के साथ सभा में आई और रत्न सिंहासन पर विराजमान हुई। वे रत्नाभरणों से विभूषित थीं और उनके शरीर पर अग्निशुद्ध साड़ी शोभा पा रही थी। उनकी वेणी सुंदर रूप से गूंथी गई थी। वे मुस्कराती हुई अमूल्य रत्न जटित दर्पण में अपना मुख निहार रही थीं। कस्तूरी के बिंदुओं से युक्त एवं सुकोमल चंदन से चर्चित थीं तथा उनके ललाट का मध्य भाग सिंदूर की बेंदी से उद्भासित हो रहा था। उनकी कांति तपाए हुए सुवर्ण की सी और प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थी। उनके सर्वांग में चंदन का अनुलेप हुआ था। मालती की माला उनकी शोभा बढ़ा रही थी और 7 बालक राजकुमारों द्वारा वे वहां लाई गई थीं। ऐसी महालक्ष्मी स्वरूपा पतिव्रता रुक्मिणी देवी को देवेंद्रों, मुनींद्रों, सिद्धेंद्रों तथा नृपश्रेष्ठों ने देखा। तदनंतर सती रुक्मिणी ने अपने पति श्री कृष्ण की 7 प्रदक्षिणा करके उन्हें नमस्कार किया और चंदन के सुकोमल पल्लवों द्वारा शीतल जल से सींचा। तत्पश्चात जगतपति श्री कृष्ण ने शांत रूपिणी एवं मंद मुस्कान युक्त अपनी प्रियतमा रुक्मिणी पर जल छिड़का। फिर शुभ मुहूर्त में पति ने पत्नी का और पत्नी ने पति का अवलोकन किया। इसके बाद सुमुखी रुक्मिणी देवी पिता की गोद में जा बैठी। उस समय वे अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थीं और उनका मुख लज्जावश झुक गया था। नारद, तब राजा भीष्मक ने वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक दान की विधि देवेश्वरी रुक्मिणी को परिपूर्णतम श्री कृष्ण के हाथों सौंप दिया। उस समय हर्ष पूर्वक बैठे हुए श्री कृष्ण ने वसुदेव जी की आज्ञा से स्वस्ति ऐसा कहकर रुक्मिणी देवी को उसी प्रकार ग्रहण कर लिया जैसे भगवान शंकर ने भवानी को ग्रहण किया था। इसके बाद राजा ने परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण को 5 लाख अशर्फियाओं दक्षिणा में दी। इस प्रकार मुनियों और देवेंद्रों की सभा में उस शुभ कर्म के समाप्त होने पर राजा मोहवश कन्या को हृदय से छिपटाकर रोने लगे
और अपने दोनों नेत्रों के जल से उन्होंने उस श्रेष्ठ कन्या को भिगो दिया। फिर वचन द्वारा उसका परिहार करके उन्होंने उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री नारायण कहते हैं, इसी समय रुक्मिणी की माता महारानी सुंदरी सुभद्रा आनंद मग्न हो पति पुत्रवती साध्वी महिलाओं के साथ वहां आईं और निर्मंथन आदि मंगल कार्य करके दंपति को एक ऐसे रत्न निर्मित महल में लिवा ले गई जो नाना प्रकार की विचित्र चित्रकारी से सुशोभित, हीरे के हार से विभूषित तथा मोती, माणिक्य, रत्न और दर्पण से उद्दीप्त था। वहीं श्री कृष्ण ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा, सरस्वती, सावित्री, रति, सती, रोहिणी, पतिव्रता, देवपत्नी, राजपत्नी और मुनिपत्नियों को देखा जो रत्नाभरणों से विभूषित हो रत्न निर्मित सिंहासनों पर आसीन थीं। वे सभी जगदीश्वर श्री कृष्ण को निकट आया देखकर अपने अपने आसनों से उठ पड़ी और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें एक रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठाया। फिर समागत देवांगनाओं तथा मुनिपत्नियों ने अंजलि बांधकर क्रमशः पृथक पृथक उन माधव की स्तुति की। महारानी सुभद्रा ने वर सहित कन्या को भोजन कराया और सुवासित जल तथा कर्पूर युक्त उत्तम पान प्रदान किया। तदनंतर वहां दुर्गा देवी ने सभी महिलाओं की आज्ञा से श्री कृष्ण के हाथ में मंगल पत्रिका दी और उनसे उसे पढ़ने के लिए कहा। तब देवियों के उस समाज में श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उस पत्रिका को पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, सती, राधिका, तुलसी, पृथ्वी, गंगा, अरुंधति, यमुना, अदिति, शतरूपा, सीता, देवहूति, मेनका, ये सभी देवियां दंपति का परम मंगल करे। जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार पढ़ा तब वे उसे सुनकर विनोद करने लगीं। तदनंतर राजा भीष्मक ने भी देवगणों, मुनिवरों तथा भूपालों का विधिपूर्वक पूजन किया और उन्हें आदर सहित भोजन कराया। उस समय कुंडिनग्र में मांगलिक वाद्य और संगीत के साथ साथ लोगों खाओ दे खाओ, देते जाओ ऐसे शब्द गूंज रहे थे। प्रातःकाल होने पर ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवता तथा भूपालगण उतावली पूर्वक अपने अपने वाहनों पर सवार हुए। इधर महाराज उग्रसेन और वसुदेव जी ने भी शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण और सती रुक्मिणी की यात्रा कराई। उस समय रुक्मिणी की माता सुभद्रा कन्या को अपनी छाती से लगाकर उसकी सखियों तथा बांधवों के साथ उच्च स्वर से रोने लगी और इस प्रकार बोली। सुभद्रा ने कहा, वत्से, तू मुझ अपनी माता का परित्याग करके कहाँ जा रही है? भला मैं तुझे छोड़कर कैसे जी सकूंगी और तू भी मेरे बिना कैसे जीवन धारण करेगी? रानी बेटी, तू महालक्ष्मी है, तूने माया से ही कन्या का रूप धारण कर रखा है। अब तू वसुदेव नंदन की प्रिया होकर मेरे घर से वसुदेव जी के भवन को जा रही है। यूं कहकर रानी ने शोकवश नेत्रों के जल से अपनी कन्या को भिगो दिया। भीष्मक ने भी आंखों में आंसू भरकर अपनी कन्या श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। इस प्रकार उसका परिहार करके वे फूट फूट कर रोने लगे। तब रुक्मिणी देवी तथा श्री कृष्ण भी लीला से आंसू टपकाने लगे। तत्पश्चात वसुदेव जी ने पुत्र और पुत्रवधू को रथ पर चढ़ाया। इस अवसर पर राजा भीष्मक अपने जामाता को दहेज देने लगे। उन्होंने हर्षपूर्ण हृदय से 1000 गजराज, 6000 घोड़े, 1 सहस्र दासियाओं, सैकड़ों नौकर, अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण, 1000 रत्न, 5 लाख शुद्ध सुवर्ण की मोहरें, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सोने के सुंदर सुंदर जलपात्र तथा भोजन पात्र, बहुत सी गायें, 1000 दूध वाली सवत्सा ढेनुए और बहुत से बहुमूल्य रमणीय अग्निशुद्ध वस्त्र प्रदान किए। तब वसुदेव और उग्रसेन देवताओं और मुनियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही द्वारका की ओर चले। वहां अपनी रमणीय पुरी में प्रवेश करके उन्होंने मंगल कृत्य कराए, सुंदर एवं अत्यंत मनोहर बाजे बजवाए। तदनंतर देवकी, सुंदरी रोहिणी, नंदपनी यशोदा, अदिति, दिति तथा अन्यान्य सौभाग्यवती नारियां श्री कृष्ण और सुंदरी रुक्मिणी की ओर बारंबार निहार कर उन्हें घर के भीतर लिवा ले गईं और उन्होंने उनसे मंगल कृत्य करवाए। फिर देवताओं, मुनिवरों, नरेशों और भाई बंधुओं को चतुर्विध भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य भोजन कराकर उन्हें विदा किया। पुनः हर्षमग्न हो भट्ट ब्राह्मणों को इतने रत्न आदि दान किए जिससे वे प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। उन्हें भोजन भी कराया। इस प्रकार भोजन करके और धन लेकर वे सभी खुशी खुशी अपने घरों को गए। यो वसुदेव पत्नी ने सारा मंगल कार्य संपन्न कराया।
श्री नारायण कहते हैं, नारद। इस प्रकार उस सांगोपांग मंगल कार्य के अवसर पर पधारे हुए लोगों के चले जाने पर नंद जी यशोदा के साथ अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण के निकट गए। वहां जाकर यशोदा ने कहा, माधव, तुमने अपने पिता नंद जी को तो ज्ञान प्रदान कर ही दिया, परंतु बेटा, मैं तुम्हारी माता हूं, अतः कृपा निधे, मुझ पर भी कृपा करो। महाभाग, तुम पृथ्वी का उद्धार करने वाले और भक्तों को उबारने वाले हो। मैं भयभीत हो इस भयंकर भवसागर में पड़ी हुई हूँ। मायामयी प्रकृति ही इस भवसागर से तरने के लिए नौका है और तुम ही उसके कर्णधार हो, अतः कृपामय मेरा उद्धार करो। यशोदा की बात सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जो ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु हैं, हंस पड़े और भक्तिपूर्वक माता से बोले। श्री भगवान ने कहा, माँ, जो भक्त्यात्मक ज्ञान है वह तुम्हें राधा बतलाएगी। यदि तुम राधा के प्रति मानव भाव का त्याग करके उसकी आज्ञा का पालन करोगी तो जो ज्ञान मैंने नंद जी को दिया है वही ज्ञान वह तुम्हें प्रदान करेगी। अतः अब नंद जी के साथ आदर पूर्वक नंद व्रज को लौट जाओ। इतना कहकर और विनय प्रदर्शित करके श्रीहरि महल के भीतर चले गए। तब नंद जी यशोदा के साथ कदलीवन को गए। वहां उन्होंने राधा को देखा, जो पंकज चंदन चर्चित जलयुक्त कमल दल की शैया पराचेत हो शयन कर रही थी। राधा ने अपने अंगों से भूषणों को उतार फेंका था। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था। आहार का त्याग कर देने से उनका उदर कृश हो गया था। मूर्छितावस्था में उनके औष्ठ सूख गए थे और नेत्रों आंसू भरे हुए थे। वे परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान कर रही थीं। उनका चित्त एकमात्र उन्हीं में निविष्ट था और बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया था। वे बीच बीच में मुखकमल को ऊपर उठाकर मंद मुस्कान युक्त प्रियतम श्री कृष्ण का मार्ग जोहती रहती थीं। स्वप्न में प्रियतम के समीप पहुंचकर कभी हंसती और कभी रोती थीं। सखियां चारों ओर से श्वेत छंवर द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रही थीं। राधा की यह दशा देखकर भार्या सहित नंद को महान विस्मय हुआ। उन्होंने दंड की भांति भूमि पर लेटकर परम भक्ति के साथ राधा को नमस्कार किया। उसी समय ईश्वर इच्छा से सहसा राधा की नींद उचट गई। वे जाग पड़ी और क्षण भर में ही उन्हें विषज्ञ अनरहित चेतना प्राप्त हो गई। तब वे उस सखी समाज में सामने पति पत्नी नंद यशोदा को देखकर उनसे आदर पूर्वक पूछते हुए मधुर वचन बोली। राधिका ने पूछा, बतलाओ, तुम कौन हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? सुनो, मुझे विषय ज्ञान नहीं है। मैं यह भी नहीं जान पाती कि कौन मनुष्य है, कौन पशु, कौन जल है, कौन स्थल, और कौन रात है, कौन दिन। यहाँ तक कि मुझे स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक का भी भेद नहीं ज्ञात होता। राधिका की बात सुनकर नंद को महान विस्मय हुआ। तब गोपी यशोदा संभाषण करने के लिए डरते डरते राधा के निकट गई और उनके पास ही बैठकर प्रिय वचन बोली। नंद भी वहीं यशोदा द्वारा दिए गए आसन पर बैठ गए। तब यशोदा ने कहा, राधे, चेत करो, तुम यत्न पूर्वक अपनी रक्षा करो, क्योंकि मंगल दिन आने पर तुम अपने प्राणनाथ के दर्शन करोगी। सुरेश्वरी, तुमने अपने कुल तथा विश्व को पवित्र कर दिया है। तुम्हारे चरण कमल की सेवा से ये गोपियां पुण्यवती हो गई हैं। जन समूह, संतगण, चारों वेद और पुरातन पुराण तुम्हारी तीर्थों को पावन बनाने वाली सुमंगल कीर्ति का गान करेंगे। बुद्धि रूपे मैं यशोदा हूँ, ये नंद हैं और तुम वृषभानु नंदिनी राधा हो। सुव्रते, मेरी बात सुनो। भद्रे, मैं द्वारका नगर से श्री कृष्ण के पास से तुम्हारे निकट आई हूँ। सती, श्रीहरि ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तुम उन गदाधर का मंगल समाचार एवं मंगल संदेश सुनो। तुम्हें शीघ्र ही उन श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। हे देवी, होश में आ जाओ और इस समय मुझे भक्त्यात्मक ज्ञान का उपदेश दो। हम दोनों तुम्हारे पति के उपदेश से तुम्हारे पास आए हैं। वरानने, इसके बाद श्रीहरि तुम्हारे पास आएंगे और तुम शीघ्र ही श्रीदामा के शाप से मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार यशोदा के वचन सुनकर और गदाधर का समाचार पाकर श्री कृष्ण के नाम स्मरण से राधा का अमंगल दूर हो गया। वे भीतर ही भीतर श्री कृष्ण की संभावना करके चेतना में आ गईं और शांत होकर मधुर वाणी से परमोत्तम लौकिकी भक्ति का वर्णन करने लगी।